हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिच एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल। मेरा नाम है अमित विक्रम और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक इंट्रो वीडियो है जिसमें हम सब्जेक्ट बेसिक उसके बारे में देखेंगे कि इसका गेट में और ईएसी में क्या वेटेज है, इसका क्या सिलेबस है, क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए और इसका मतलब कि क्या इम्पोर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम मार्क्स इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे सब जो उसके चैप्टर्स हैं वन बाय वन उसको उसमें हम देखेंगे। तो फटाफट जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो चैनल पर नया आया है वो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो जाहिर सी बात है सिविल इंजीनियर्स का जो सब्जेक्ट है तो उसमें से अगर हम एप्टीट्यूड और मैथ्स को हटा दें तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से ये सेकंड लार्जेस्ट सब्जेक्ट है हमारा। मतलब कि जो सॉइल मैकेनिक्स है वो भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट होता है एक हमारा, इन्वायरमेंटल भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट होता है। लेकिन वेटेज की अगर बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा हमारा सॉइल मैकेनिक्स कवर करता है, करीब 12 से 14 मार्क्स, और करीब कभी कभी 15-16 भी आ जाता है, बहुत रेयर है लेकिन सबसे ज़्यादा तो सॉइल ही कवर करता है। उसके बाद अगर हम सॉइल को हटा के देखें तो फिर इन्वायरमेंट ही ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। तो इस चैनल पर हम इन्वायरमेंट को गेट और ईएसी लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से सिंपल से लैंग्वेज में अच्छे से समझा सकूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको सारे लेक्चर हर एक पॉइंट के हर एक टॉपिक के यहाँ पर वीडियोस मिलने वाले हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना चाहिए तो आप ज़रूर जो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें और उसको हम ज़रूर उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमें गेट एग्ज़ाम निकालना है, ईएसी एग्ज़ाम निकालना है, तो हमें अच्छा मार्क्स क्योंकि ये कैरी करता है इसलिए इसको पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर हम मार्क्स के अलावा बात करें रियल लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जरा सोचिए और सोच के बताइए कि रियल लाइफ में हमारा इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली अगर हम देखें तो रियल लाइफ में हमारा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद ये है, इसको अगर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को तो इसको पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कि कैसे हम इन्वायरमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बचा के रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, और कैसे ह्यूमन लाइफ में इन्वायरमेंट का रोल होता है और अगर वो बिगड़ जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हम इसमें जानेंगे। तो मतलब इसमें कहने का मतलब ये, अगर मैं इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम इसमें हमारे बेसिक सवालों के जवाब इसमें मिलते हैं कि वाई वी वांट टू ट्रीट द वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से निकलता है उसको हम डिस्पोज करने से पहले ट्रीट करते हैं, उसको हम क्यों ट्रीट करते हैं। या फिर जो रॉ वाटर है जो हमें चाहिए अपने यूज़ के लिए, उसको जब रॉ वाटर को लेते हैं वाटर बॉडी से तभी भी हम उसको ट्रीट करते हैं। उसको क्यों ट्रीट करते हैं, जो हमारा सॉलिड वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्यों जो है उसको मैनेज करना कितना इम्पॉर्टेंट है। या फिर एयर या नॉइज़ पोल्यूशन की बात कर लें तो वो भी हमारे लिए हम जानते हैं कि अगर एयर अगर पॉल्यूटेड होगी तो हमारी हेल्थ कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है वो। तो हर एक चीज़ जो है हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी चैप्टर में, इसी सब्जेक्ट में, नॉट चैप्टर्स, इसी सब्जेक्ट में सारे आंसर्स हमें मिल जाएंगे। तो वन बाय वन करके इसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो इसीलिए ये मार्क्स के अलावा हम देखें कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे रियल लाइफ में। तो पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं। इसका वेट है पिछले कई सालों से गेट में करीब कितने मार्क्स का कवर कर रहा है। तो गेट में अगर हम देखें देखा गया है कि 10 ± 2 मार्क्स का ये आता है, मतलब कि मिनिमम 8 मार्क्स का तो पूछा ही जाएगा, 11 से 12 मार्क्स का भी आ जाता है। तो ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आउट ऑफ 100 हम देख रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर 10 मार्क्स का भी आ गया तो कितना हो गया ये 10% मार्क्स अकेले ये सब्जेक्ट कवर कर रहा है। ईएसी की बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें अगर, तो जो प्रीलिम्स होता है मतलब ऑब्जेक्टिव वाला,
उसमें भी करीब 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स है। 30 मार्क्स इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर कन्वेंशनल की बात कर लें, कन्वेंशनल की बात करें तो कम से कम देखा जाएगा कि ये 50 मार्क्स का कम से कम आएगा। 50 से 60, 65, 70 तक आता है। इसलिए ये आपको मैं रेंज बता रहा हूँ कि इससे मतलब इतना तो आएगी। ये देख लीजिए, आप खुद बताइए कि क्या कम मार्क्स कहीं से लग रहे हैं। मतलब ये चैप्टर अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आपने बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा किया है। और इसको अगर छोड़ देंगे तो आपकी रैंक कभी नहीं आ पाएगी। रैंक लाने के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो हमारा हो गया वेटेज। अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस भी जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और आगे आने वाले लेक्चर से जो मैं आपको पढ़ाऊँगा साथ में कॉपी के साथ, मतलब कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप 1 महीने बाद भी रिवाइज करें तो आपको अच्छे से सब याद आ जाए। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस फर्स्ट जो है हमारा वो है रॉ वाटर इंजीनियरिंग। रॉ वाटर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे कवर होती हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर से देख लेंगे। अभी आप उसका सिलेबस ले जाएंगे। सेकेंड आता है हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। थर्ड है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ये हमारे 4 चैप्टर्स, मेनली 4 वो हैं, इसमें हमको पढ़ना है 1 बाय 1 करके। अपने आप में हर एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, इसको हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि आप इसको अगर लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम पे, और आपको मार्क्स में ज़्यादा स्कोर करना है, वैसे तो पूरा ही पढ़ना है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप रॉ वाटर इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछले कई सालों से इन दोनों से पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भी आता है, लेकिन 50% से कम इन दोनों से आता है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। 50% ज़्यादा आपको इन दोनों चैप्टर्स में पूछ लिया जाएगा। तो ये मान के रखिए चलिए कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपने छोड़ दिया तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये हमारा सिलेबस है। और बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स तो मैं बोलूँगा आप बुक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर की बुक्स परचेज़ कर लीजिए, आप गेट की परचेज़ कर लीजिए, ईएससी की प्रीवियस ईयर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेंगे। आप अपना जो है घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और फिर हम क्वेश्चंस के भी लेक्चर्स रख लेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि बुक्स की आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, अगर आपका मन है तो आप, मैं बोलूँगा कि एसके गर्ग बुक ले सकते हैं। एसके गर्ग आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि और कोई अच्छी, मतलब इसमें सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है। तो इसमें हमने देख लिया कि सब्जेक्ट क्यों हमें पढ़ना है, इसका वेटेज क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और मैंने आपको बता दिया है कि कल से मतलब कि आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में 1 बाय 1 करके हम सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड फिर से बोलूँगा, जो भी चैनल पे नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको सारे वो नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तब तक के लिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके।